नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरंडी, मूंग, सरसों, जौ और बाजरा की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रही उठापटक। लालसोट मंडी में 12 रुपए चढ़कर 2542 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से ही। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन में गेहूं की जो बुआई है वो बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। 2 दिसंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 10,77,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम भाव की करते हैं तो बता दें कि उठापटक का दौर देखने को मिला है। किस तरह से हो रहा है विशेष तौर पर अलग अलग मंडियों में इसके बाजार में कारोबार दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 10,77,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 2,11,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 2 करोड़ हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 6 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2,645 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 88 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,557 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,550 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 2,575 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में 6 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,530 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदों में 12 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,542 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 दिसंबर को गेहूं 2,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ बुधवार को लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,275 रुपए। गोंडा मंडी में भाव रहा 2,410 रुपए। गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं 2,410 रुपए पर बिका, जबकि रूरा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। तो किस तरह से हो रहा है गेहूं के बाजार में कारोबार, जाना आपने रिपोर्ट के जरिए। इस पर और विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंडी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे भाव में किस तरह की संभावनाएं दिख सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के बारे में बात करते हैं तो गेहूं के जो फंडामेंटल है वो हमें पहले से जो है थोड़े कमजोर नजर आते हैं। इसकी अगर हम उत्पादन भी देखते हैं पिछले वर्ष के मुकाबले में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो सीजनल डिमांड है उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। पिछले वर्ष के मुकाबले हमें जो सीजनल डिमांड है उसमें गिरावट की देखने को मिली है। निर्यात भी अगर हम देखते हैं तो ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। इसमें जो ज़्यादातर मंडियाँ भी अगर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मंडियों में भी जो है थोड़ा गिरावट के साथ ही कारोबार आता हुआ दिखाई दिया है। इसकी मुख्य वजह यही है कि जनवरी फरवरी में जो फ्रेश क्रॉप आएगी उसके मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि अभी जो करंट फसल है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं गेहूं के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपकी विस्तार से सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं गेहूं के अंदर बिकवाली की सलाह दूंगा। इसमें आने वाले समय में 2 से 4% तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो गिरावट करके चलना ही सही रहेगा हमारे गेहूं के किसानों के लिए। साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे हम बुलेटिन के दौरान तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। जो
जोधपुर मंडी में 240 रुपए उछलकर 6,640 रुपए पहुंचा मूंग का भाव। आजमगढ़ मंडी में 7,750 रुपए पर बिकी मूंग। दहेगांव मंडी में 7,262 रुपए रहा अरंडी का भाव। राजकोट मंडी में दर्ज की गई 50 रुपए की बढ़ोतरी। अब बात मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन में मूंग की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंग की बुआई का जो क्षेत्रफल है 1,000 हेक्टेयर बढ़ा है। बात अगर हम हाजिर भाव की करते हैं, बता दें यहां पर मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। इसके बाजार पर दिखा देते हैं आपको एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो बुधवार को जोधपुर और हाथरस मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि बाड़मेर और आजमगढ़ मंडी में मूंग के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 7,090 रुपए। 7 दिसंबर को उसके भाव में 170 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,920 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 दिसंबर को मूंग 6,450 रुपए पर बिकी। जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 6 दिसंबर को यहां मूंग का भाव था 6,400 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदे 240 रुपए उछलकर 6,640 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 6 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। 7 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,750 रुपए पर बना रहा। हाथरस मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां मंगलवार को मूंग का भाव रहा 6,560 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 90 रुपए मजबूत होकर 6,650 रुपए पर हुए। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 1,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 4,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 3,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो मूंग के बाजार का हाल अभी आपने जान लिया। इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, अगर हम मूंग के बाजार की बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में हम किस तरह का अनुमान लगाएं इसके भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग की बात करते हैं तो गत सप्ताह में हमने देखा कि मूंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंडियों के अंदर गिरावट के साथ ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि करंट जो भाव अभी बाजार में चल रहे हैं, यहाँ से बाजार जो है एक सपोर्ट दे सकता है। और सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से जो है हमें थोड़ी सी तेजी आते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा इसकी कुछ गुणवत्ता के कारण भी यहाँ पे जो है भाव जो है थोड़े से हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्यात का स्तर भी हो सकता है कि जनवरी फरवरी के आसपास हमें थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मूंग के अंदर हमें तेजी में ही बने रहना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान क्या कर सकते हैं? हमारे मूंग के किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंग के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 2 से 5% तक की तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। बात हो गई मूंग की, बढ़ते हैं आगे अरहर के बाजार भाव पर। अब एक नजर डाल लेते हैं। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें अरहर का जो बाजार भाव है यहां पर दर्ज किया गया 6,890 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें, बता दें यहां पर इसकी बिकवाली हुई 4,571 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे हुए 6,660 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के बाजार का हाल। बता दें इसके साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों, बाजरा और अरंडी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ,
महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। G20 भारत की अध्यक्षता लाएगी नई सोच और सबके प्रयास से सबके विकास में वृद्धि। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम सरसों और बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में अरंडी की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 6 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 6,700 रुपए। वहीं 7 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,800 रुपए पर। इसके साथ ही अगर हम राज्य की ही दहेगाम मंडी की बात करें तो अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 6 दिसंबर को अरंडी का भाव यहां पर था 7,162 रुपए, जबकि 7 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 7,262 रुपए पर हुए। वहीं अगर हम बात करते हैं राजकोट मंडी की, बता दें 6 दिसंबर को अरंडी का जो भाव है वो दर्ज किया गया था 7,150 रुपए। वहीं 7 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,200 रुपए। वहीं अगर हम बता दें आपको सेमी मंडी का हाल, तो बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव यहां पर स्थिर रहे हैं। यहां 6 और 7 दिसंबर को अरंडी 7,250 रुपए पर बिकी। बात अगर हम कुल तिलहन की बुआई की करें, बता दें आपको चालू रबी सीजन में कुल तिलहन की बुआई आगे चल रही है। कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अलसी और दूसरी तिलहनी फसलों की कुल बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की बुआई 2 दिसंबर तक 83,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 75,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल कुल तिलहन की बुआई का जो क्षेत्रफल है 7,51,000 हेक्टेयर अधिक है। वहीं अगर हम खासतौर पर अरंडी की पैदावार की बात करते हैं तो बता दें आपको घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी कि इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। तो जाना आपने पैदावार में कमी का अनुमान है, तो इसका असर कैसा रहेगा बाजार भाव पर, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, अब आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे अरंडी के बाजार को लेकर। बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी की बात करते हैं तो अरंडी के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की भी बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें निर्यात भी जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले जो है हमें लगभग 10 से 15% जो है इसके निर्यात भाव में भी हमें तेजी दिखाई दी है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अरंडी के अंदर जो तेजी है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि तेजी बनी रहेगी, तो किसान क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अरंडी के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। इसकी सीजनल डिमांड को देखते हुए, निर्यात में जिस तरीके से तेजी आ रही है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें 5 से 7% तक की तेजी आ सकती है और आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई अरंडी के बाजार की और हमारे किसानों के लिए सलाह की। बढ़ते हैं आगे, चने के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे गुजरात की धरोल मंडी की। बता दें चने का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 4,045 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 4,575 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बता दें सौदे जो हैं वो दर्ज किए गए 4,350 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार
अनुसार हैं। चने के बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं बुलेटिन में सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं अगर इसके भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,645 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, भाव रहा 5,899 रुपए। वहीं अगर हम लालसोट मंडी की बात करते हैं तो सरसों की बिकवाली हुई 6,310 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान सरसों के यहां पर सौदे दर्ज किए गए 6,400 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन में सरसों की जो बुआई है वो निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी सरसों की बुआई 70,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 61,96,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,93,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। तो अभी आपने सरसों के बाजार के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की है। अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव का हाल जाना है। क्या इसी स्तर पर आगे भी होगा कारोबार या होगा बदलाव? क्या कहेंगे इसको लेकर साहिल जी आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों की जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तो भारतीय सरसों की जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है। इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण वहाँ पे इसे अच्छे भाव भी जो है मिल रहे हैं। घरेलू स्तर पर भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर तेज़ी में ही कारोबार हो रहा है। किसान भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन सरसों का कर रहे हैं और इसकी सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें तेज़ी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेज़ी का माहौल बना रहेगा आगे। तो किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं, आप क्या कहेंगे उन्हें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सरसों में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि अभी जो है मुझे 2 से 4% तक तेजी का अनुमान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा जनवरी फरवरी के आसपास तक हो सकता है ये तेजी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे और 7 से 10% तक हमें तेजी आते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो बात हो गई यहाँ पर सरसों के बाजार की। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में हम जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार बने हुए हैं देश के अलग अलग मंडियों में उड़द के बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी से करेंगे शुरुआत। बता दें यहाँ पर उड़द के जो सौदे हैं वो हुए 6,990 रुपए पर। धोराजी मंडी की बात करें, यहाँ पर बिकवाली हुई 6,655 रुपए पर। और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। ये जो हम आपको भाव बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही उड़द के बाद अब बुलेटिन में बात बाजरा के बाजार की। मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की जो बुआई है वो बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक रबी बाजरे की बुआई 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है 13,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। बात अगर हम बाजरे की आवक की करते हैं तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,342 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 2,015 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,145 रुपए। और वहीं राजस्थान की ही लालसोट मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 2,075 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अलग अलग मंडियों में किस तरह से बाजरे के बाजार भाव बने हुए हैं अभी आपने जान लिया, और साथ ही ये भी जाना कि पैदावार में कुछ कमी है, तो ऐसे में फायदा हमारे किसानों को आगे आने वाले समय में मिल सकता है। बात हो गई बाजरे की। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम जौ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात जौ के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें कि एक मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का बाजार भाव दर्ज किया गया 2400 रुपए। वहीं जयपुर मंडी में भाव रहा 2900 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ की बिकवाली हुई 2815 रुपए पर। जबकि रूरा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान जौ के सौदे हुए 1900 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अगर हम बात करते हैं जौ की बुआई की तो जानकारी दें आपको कि चालू रबी सीजन के दौरान जौ की जो बुआई है वो आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का रकबा बीते साल के मुकाबले 79,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की बुआई 4,54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 3,75,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जौ के बाजार पर भी अभी आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव का हाल जान लिया। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं ग्वार के बाजार भाव की। बात होगी गुजरात की सेमी मंडी की। बता दें ग्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,500 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 5,650 रुपए, जबकि जयपुर मंडी में सौदे हुए 5,675 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ग्वार के बाद बात मसूर के बाजार भाव की। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बता दें मसूर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की अगर हम बात करते हैं भाव रहे 6,885 रुपए। तो आजमगढ़ मंडी में सौदे दर्ज किए गए 7,060 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मसूर के बाद अब एक नजर धनिये के बाजार भाव पर। बता दें कि गुजरात की अमरेली मंडी में धनिये का भाव रहा 7,050 रुपए। और बात करते हैं हम अगर धौराजी मंडी की तो बता दें यहां पर सौदे हुए 8,305 रुपए पर, जबकि राजकोट मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल और अहम जानकारियां सभी तक पहुंचाने के लिए साहिल गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधे पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।